आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम औरंगाबाद की तारीखी शख्सियत आली जनाब रशीद खान मामू साहब के घर पे आए हुए हैं। आप सभी हजरात जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान शुरू से रशीद खान मामू ये औरंगाबाद के एक तारीख़ी नाम है। इन्होंने जिस अंदाज से शुरुआत से लेकर शब रोज़ रात दिन घर से बाहर निकल कर घाटी दवाखाना, मिनी घाटी दवाखाना, छोटा घाटी दवाखाना और तमाम प्राइवेट अस्पताल को भी इन्होंने दौरा किया। और बल्कि ऐसे लोग कोरोना पेशेंट जो घरों पे क्वारंट किए जा रहे थे, जिनसे लोग अछूत समझ रहे थे, ऐसे वाक़यात भी देखने में आए कि लोग इनके अहल वयाल इनके पास जाने को डर रहे थे। ऐसे हालात में रशीद मामू साहब उनके करीब गए और उनसे बातचीत की, उनकी तकलीफ़ को जाना और उनको हर मुमकिन हर स्तर पर उनको मदद पहुँचाई। आइए हम ये तमाम बातों को जानने के लिए कि मैं इनके पास आए हैं। मामू, पहला सवाल ये है कि शुरुआत से लेकर आप आए तो आपकी इतनी उम्र हो चुकी हैं और हमने देखा है कि ऐसे माहौल में इस उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन आप शब रोज़ घूमते रहें, इसकी ख़ास वजह क्या हो सकती है? साहब, मुझे शुरू से बचपन से सोशल काम का शौक़ है और मैं सोशल लाइफ में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। मैं कोई लीडर बोल करके नहीं, सोशल काम। तो इस वजह से मुझे हर जब भी औरंगाबाद में दंगा फसाद कुछ भी हो तो मैं हमेशा रोड पे हमेशा दुख तकलीफ दूर करने का काम किया हूँ। 68 के दंगे से लेके आज तक के जब भी कोई मुसीबत है औरंगाबाद में आई है, तो वैसे ये भी एक बीमारी की मुसीबत आई है तो मैं रोड पे हूँ। कई टाइम घर के लोग बाहर के कह रहे आप घर में रहो, घर में रहे तो फिर निकलना कौन, इसलिए मैं जब निकला मेरे साथ काफ़ी लोग फिर निकल गए। मैं दवाखाने जो सेंटर बने वहाँ जा रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, लोगों की हिम्मत बढ़ती है। और जो कोरोना पेशेंट निकल रहे मैं उनके घर पर भी जा रहा हूँ, उनसे भी मिल रहा हूँ, उनके लोगों से भी मिल रहा हूँ मैं, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। और जो गलत फहमियाँ मैं दूर कर रहा हूँ। औरंगाबाद में गलत फहमियाँ ज़्यादा फैला दी है, डॉक्टर मार दे रहे, दवाखाने मार, ये जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई, लोग दवाखाने जा रहे हैं डर रहे, वो समझाने के बाद लोग दवाखाना जा रहे, हर जगह आ रहे, तो गलत फहमियाँ भी दूर हो रही है। जैसा कि औरंगाबाद की आबादी 18 लाख के करीब है, पेशेंट खाली 3,500 है, तो लोग अफवाहें ऐसी फैला दी, उसमें 1806 भी होके आ गए, कुछ पेशेंट रह गए, कुछ इंतकाल हुए। तो इंतकाल होने वाले जो तो 180 के करीब गए, लेकिन ऐसी जो रेगुलर डेथ है वो तो हम 600 के ऊपर चले गए। तो अफवाहें जो फैला रहे लोग, ये खाली 180 के करीब, तो इस पर अफवाहें जो फैला रहे, मेरे जाने से अफवाहें दूर हो रही है, लोगों को हिम्मत मिली है और मैं हर समाज में हर एक को अपना समझ के काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मामू, हमने देखा है कि जब जो खिलियर के पास क्वारंटाइन सेंटर था और भी जहाँ पर कॉलेजेस लिए, स्कूल लिए, वहाँ पर जब पेशेंट जा रहे थे तो उनको बहुत बेहद तकलीफ़ का सामना था। जैसे कि पानी की सहूलत है, खाने की सहूलत है और दीगर इंतजाम साफ़ सफाई के है। ये हमने जो है तो मीडिया के ज़रिए से अपनी आंखों से देखा भी है, पूरे शहर ने देखा है। इसी को देखते हुए कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, कुछ सामाजिक लोगों ने ये चाहा कि जामा मस्जिद के बाजू के हिस्सा जहाँ पर अरबी मदारिस है मौजूद है, वहाँ पर वो जो है तो क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए ताकि लोगों को बहुत सहूलतें मुहैया हो, जैसे साफ़ पानी हो, साफ़ सफाई का माहौल है, इस तरह से। लेकिन देखा गया कि कुछ औरंगाबाद की शहर की पॉलिटिकल लोग, पार्टी जो है तो उसकी मुखालिफत कर रही हैं, जबकि दिल्ली के जामा मस्जिद को जो है तो जो मरकज़ को बदनाम किया गया और उसका एक कहने का हम समझते हैं जवाब था। हम ये उनको बताना चाहते हैं, देखो हमारे इदारे, हमारे मजहबी दरसगाहें जो है तो आज भी जो है तो खिदमत खल्क के लिए तैयार हैं और हम उसके लिए मुहैया करा रहे हैं। कहने का ये नुक्ता नज़र था, लेकिन ये जिस तरह से सियासत का शिकार हुआ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक सेंटर बना है, जैसा कि पूना में हमारे इनामदार साहब ने जो तो उनके मस्जिद में एक सेंटर बनाए हैं, वैसे ही औरंगाबाद में अगर कुछ सेंटर बनाए तो ये जामे मस्जिद में नहीं बना, जामे मस्जिद का शहीद हाल है, शहीद हाल में बना। और आप ताजुब करेंगे, शहीद हाल की परमिशन दिलाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था, उसकी परमिशन मैंने दिलाया हुआ हूँ। और वहाँ पर जो चंदा जमा होता है जब हम किए तो ये सबके लिए, तो चंदे से बिल्डिंग बनी है तो हर कौम का चंदा है। अब जब कौम के लोग अगर कभी वहाँ एडमिट होते हैं तो बुरी बात क्या है उसमें, और इसमें सियासत नहीं लाना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टियाँ आपस में ना इत्तेफाक़ी रखती है तो वो ये चीज़ें हट के रखना चाहिए, रखिए ना इत्तेफाक, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन इसे हट के रखना चाहिए। ये एक मस्जिद का से बाहर हाल है, अगर हाल में हम रख रहे तो कौन सी बड़ी बात है, वहाँ बैतुल खाना नज़दीकी है। हम तो चाह रहे थे, जो लोग कह रहे पेशेंट को तकलीफ हो रही है, हमारे लोग हैं, अगर वहाँ रह जाएंगे लोग खाना भी देंगे ले जाके, सब करेंगे। और आज मैं सेंटर पर जाके चेक कर रहा हूँ, आप बोले जैसा, अब सेंटर पर सब चीज़ अच्छी चल रही है और खाने का इंतज़ाम माकूल है। मैं खुद कल जाके खाना चेक किया हूँ और म्यूनसिपल कमिश्नर और रेवेन्यू कमिश्नर जो भी सेंटर जा रहे हैं वो पहले खाना चेक कर रहे हैं।
और आज मैं कल जाके इसमें नौखंडी में देखा, खाना बहुत अच्छा था, और वहाँ पर सब समाज के लोग काम। आप ताजुब करेंगे जितने कोरोना के औरंगाबाद में आ रहे, ज़्यादा डॉक्टर और ज़्यादा सर्वेंट काम कर रहे हैं, ये तो मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम लोग काम कर रहे ज़्यादा, वो तो दिलो जान से यानी अपनी जान पे खेल के काम कर रहे। जैसा कि आज बॉम्बे का आगे कि लोकल ट्रेन जो तो मुस्लिम लड़की चला रही है, वो डर रहे नहीं है, हम लोग काम कर रहे। ये जो सेंटर बना है ये अच्छे के लिए सेंटर बना है। मैं इस सबसे गुजारिश करूँगा बराए बिरबारी मुखालिफत ना करते हुए हम इसमें सपोर्ट करें, ताकि पेशेंट भी आते रहे और सब मिलते। मुखालिफत हमारी चलते रहेंगे, हम मुखालिफत करें इलेक्शन के टाइम पर। इलेक्शन के टाइम के होने के बाद कुछ भी नहीं है। आज जैसा कि इलेक्शन था, मैं हो सकता है कि खासदार साहब की हमारी नहीं जमी, आज उन्होंने कहीं आए तो मैं उनका नाम लेता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, कुछ भी हो तो खासदार है हमारे। तो ऐसा जो चीज़ इलेक्शन का रहता, इलेक्शन छोड़ के हम सब करना। मैं तो हर पार्टी की इज्जत करता हूँ। मेरे को तो शिवसेना वाले, बीजेपी वाले, आई वाले, इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले, मेरा सबसे ताल्लुकात है, मैं सबसे करता हूँ। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि सियासत को हम इसमें ना लाएं, सियासत हट के हम काम करें। मामू, हमने देखा है कि आज तकरीबन 115 वार्ड तो है, लेकिन जहाँ पर मुस्लिम हमारे अक्सरियत इलाके हैं, महल्ले जाते 30-35 के आसपास आते हैं, चंद वार्ड को छोड़ दिया जाए तो हर वार्ड में जो है तो बेनते तकलीफ़ का सामना आवाम को है। गंदी नालियाँ बह रही हैं, रास्ते ख़राब है, नई लाइन ख़राब है, कहीं के रास्ते कहीं पर लाइट नहीं है। तो ऐसे मसाइल को उठाने के बजाय आज हमने देखा है कि पिछले दिनों में संभाजी नगर औरंगज़ेब का जो तो नारा बड़ी शिद्दत से उठा, जबकि होना तो ये चाहिए था कि हम अपने अपने वार्ड को संभालते, लेकिन ये एक बार फिर संभाजी नगर का भूत बाहर आ गया। इसको आप किस निगाह से देखते हैं? साहब ये तो एक भूत, मैं कहूँगा सियासी है। जैसा औरंगाबाद में इससे पहले संभाजी नगर का नाम आया था, तो उसमें रऊफ साहब कटकटगेट, मुश्ताक अहमद, मैं, हम 5 जनों और साथ हमारे 2 जनों को 5 जनों को बॉम्बे बुलाए थे। हियरिंग हुई थी, हियरिंग में जो तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। उसमें जो तो कामयाबी हमको मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम नई तारीख बनाएं, नया शहर आबाद करें, इसके साथ तारीख पुरानी। जैसा कि आज लद्दाख के ऊपर जो फ़ौज का हमला हुआ है, उस झील को तलाश करने वाला गुलाम रसूल था, अब उसके नाम से अंग्रेज़ों ने रखे। अगर आज हम उसका नाम बदले तो तारीख बदल जाएगी। लोगों को क्या मालूम होगा कि आने वाली कौम को, कि आने वाली नस्लों को, कि पुराने बुजुर्गों ने क्या काम किए। ये औरंगाबाद का जो नाम है, लोग औरंगाबाद और औरंगाबाद के मायने क्या है ये लोगों को मालूम है। औरंगज़ेब के मायने क्या, औरंगज़ेब का नाम किसने दिया था? उनका नाम अहमदुद्दीन था, उनका औरंगज़ेब नाम नहीं था। औरंग के मायने है तख्त, और ज़ेब बोले तो बैठने वाला। औरंगाबाद के मायने औरंग बोले तो तख्त, और ज़ेब बोले तो बैठने वाला। औरंगाबाद यानी तख्त को आबाद करने वाला। ये सही मायने नहीं मालूम। अब बदलो बदलो, क्या बदलो, ये सही हकीकत ही किसी को नहीं मालूम। ये फारसी लफ्ज़ है, तो इसको ये भी हमको समझना चाहिए। ये सियासत है, सियासत में कोई चीज़ होता नहीं। अब ये टाइम पर ये नाम, आपस के झगड़े, पॉलिटिक्स, मैं सब पॉलिटिक्स पार्टियों से कहता हूँ कि सब छोड़ करके हम कोरोना का मुकाबला कैसा करें, हम कोरोना के लिए क्या करें। आज आने वाली बच्चों को, नस्लों को गलतफहमी कैसी पैदा कर दी है। हो सकता है कि गलतफहमी कि दवाखाना जाने से मर जा रहे, इंजेक्शन देने से मर जा रहे, तो लोग चाह रहे हैं कि मुस्लिम कौम या दूसरे जो गरीब लोग हैं वो दवाखाने ना जाए और घरों में मर जाए। तो इसको भी देखिए कि गलत प्रोपेगेंडा तो नहीं हो रहा है लोगों को डराने के लिए। ये सोचिए। और ये नाम वाम के अंदर तो कुछ ये नहीं है, ये सियासी है। सियासी हथकंडा छोड़ के करना चाहिए कि इसके अंदर कुर्बानी क्या क्या है, औरंगाबाद के बारे में क्या है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें हमारा स्टे ऑर्डर अभी था, बीच में गवर्नमेंट ने वापस लिया है, फिर उसके लिए लड़ेंगे, वो एक अलग। अभी स्टेप तो हमको कोरोना सबसे पहले है। कोरोना के बाद हमारे को लग रहा है सीनियर सिटीज़न लोग हैं, आज उनकी क्या तकलीफ है वो दूर कर रहा है। उसके बाद एनआरसी है, ये फिर झगड़े आते रहेंगे। अभी इसको बाजू रखते हुए कोरोना का मुकाबला करें और सब भूल जाए, पॉलिटिकल पार्टियाँ सब मिलजुल के काम करें। मैं तो ये चाहता हूँ, और मुझे जो भी पॉलिटिकल पार्टी बुलाना चाहे मैं सबके लिए काम के लिए तैयार हूँ, मैं सब जगह जाने तैयार हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि खाली शहर को अच्छा रखे, अच्छा लेके चले। माम, एक बैक सवाल और आपसे मेरा कि हमने देखा है कि जब से कोरोना का लॉकडाउन का प्रक्रिया शुरू हुई, अमल शुरू हुआ, तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि छोटी छोटी तंजीमें और आप जैसे जो लोग हैं सीनियर, जिनको औरंगाबाद का इतिहास मालूम है, यहाँ की गली गली का कूचा मालूम है, तो आप जैसे लोगों ने एक ग्रुप बनाकर जो तो गरीब लोगों तक पहुँचे, इनको खाना मुहैया कराया और हर स्तर पर मदद की। लेकिन हमारी जो बड़ी क़यादत है, बड़े जो हमारा फैलाव है सियासत का, कहीं ना कहीं शुरू से लेकर आज तक एक आवाम का एक बड़ा तबका तकलीफ का शिकार रहा, फाका खशी का शिकार रहा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि हम इन तक सही तरीके से पहुँच नहीं पाएँ?
साहब जैसा इससे पहले भी आपने कही कि कुछ महल्ले गंदे घान है साफ़ है, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम साफ़ सफाई अपने शहर की कैसा रखें, अपने महल्ले की कैसी रखें। कुछ आवाम पे भी, अगर लीडरों के साथ साथ आवाम पे भी जिम्मेदारी आती है कि हमारी सफाई रखें। अब कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बदमुट्ठी भी कर रहे हैं, मैं तो पहुँच नहीं सका, मुझे जॉब नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ लोग खामोशी से कर रहे हैं, हमारा नाम मत आन दो, कोई अपने अपने ढंग से। हो सकता है वो बड़ी क़यादतों उन्होंने भी अपना अपना काम अपने ढंग से किया। मैं जब तक कि देखा नहीं, मैं नाम भी किसी को रख नहीं सकता हूँ मैं। और जबकि मैं खुद कह रहा हूँ कि हम आपस में मिलजुल के काम करें, तो मैं किसी के ख़िलाफ़ कैसा कहूँ। मुझे अफसोस होगा कि आज मैं कहा, कल वो, अगर आज मैं कीचड़ में एक पत्थर मारा तो चीटर तो मेरे आग पे आएंगे। मैं कहता हूँ कि भाई सब अपनी जगह से काम कर रहे हैं। जब आप चाहते हैं सीनियर, ये बात सही है, अब उम्र मेरी 76 साल हो गई है, औरंगाबाद में इसमें मैं सीनियर हूँ, तो मैं तो बड़ा संभल के बात करूंगा मैं कि भाई सभी काम कर रहे हैं, मेरा काम सबको लेके चलना है, उनके ऊपर उंगली उठाना या उनको क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। और आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिए, आप आए मेरे पास, इतनी बीमारी में भी आप लोग निकल के कौम की खिदमत कर रहे हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं, आप सब समाज के लिए, इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ सब शहर वालों से कहता हूँ कि भाई अफवाहों पे ध्यान ना दें, हम मिलजुल के काम करें, कोरोना का मुकाबला करें और आपस में भाईचारा मोहब्बत खुलूस रहे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम ना जाते हुए आपस में मिलजुल के काम करें। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। ये थे रशीद मामू, औरंगाबाद के एक्स मेयर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ और खुलकर तमाम हालात को पेश किया, वाक़यात को पेश किया और हमें औरंगाबाद शहर में और बिलखुसूस तमाम सियासी लीडरान को बिला लिहाज आपस में एक कोरोना महामारी को हमको किस तरह से मिलकर लड़ना है, अपने इख्तलाफात को बाजू रखकर। और बिलखुसूस जो आज जामा मस्जिद औरंगाबाद शहर में मौजू बनी हुई है कि इसे क्यों बनाया गया, जो भी है दीगर बातें हो रही हैं, अरे बुज़ुर्ग साहब शख्सियत ने बड़े अच्छे अंदाज से जवाब दिया कि हमें इस मौके पर सियासत नहीं करना चाहिए। और वो मस्जिद के अंदर नहीं है बल्कि एक बाजू शहीद हॉल में है, बड़े इन्होंने अच्छे अंदाज से बताया। और हम समझते हैं कि आज मौका है हिंदू मुस्लिम दोस्ती परवान चढ़ाने का और ज़िला इंतज़ामिया को बताने का कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम एक पुरअमन कौम है और आपके साथ आपकी मुश्किलों में खांधे से खांधा मिलाने के लिए हम तैयार हैं।